Okay, baby. I'll see you later. ओह कबीर, आ गए तुम? असाइनमेंट रेडी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने देखा अभी तुम उस लड़के को किस कर रही थी। हाँ तो फिर? तुमने मुझे धोखा दिया। शट अप कबीर। तुम्हें मुझसे त्रिशा खन्ना से बात करने को मिलता है ना, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। तुम्हारी ना औकात नहीं है, इसलिए ज्यादा सपने मत देख। मैंने 3 साल से तुमने जो कहा वो किया। तुम्हारे लिए असाइनमेंट बनाए, तुम्हें गिफ्ट्स दिए, तुमसे प्यार किया, फिर भी क्या? हाँ, कौन हो तुम? कोई हैंडसम डूड हो या तुम अमीर हो? इस पूरे कॉलेज में अगर कोई तुम्हें थोड़ा सा भी जानता है ना, तो वो मेरी वजह से, क्योंकि तू मेरा सिम्प है। सिम्प का मतलब समझता है ना तू? फ्री का नौकर। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, पर तुमने मेरा इस्तेमाल किया। पर बस अब और नहीं, अब मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं मालिक बनूंगा। तू एक नौकर था, एक सिम्प था और वही रहेगा। मैंने सब सही किया, फिर भी पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती हुई। पर अब नहीं, अब मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी इज्जत वापस नहीं लौटाओगे आप। ये क्या हो रहा है कुबेर जी? ऐसा तो कई सदियों से हुआ ही नहीं है। लगता है पृथ्वी लोक पर किसी पुण्य आत्मा का दिल दुखा है। साधारण मनुष्य की पुकार पूरे स्वर्ग को कैसे कंपा सकती है? जरूर वो सीधा बिग बॉस से बात कर रहा होगा। वो तो भोलेपन में कुछ भी वरदान दे देते हैं। कुबेर जी, हमारा बटुआ, हमारा बटुआ। भगवान, ये मेरे लिए है। कबीर, आज की तुम्हारी हरकत ने ना मुझे बहुत इरिटेट किया है। ड्रेस की फोटो भेज रही हूँ। अगर तुम मुझे ये गिफ्ट करोगे तो मैं तुम्हें माफ करने का सोचूंगी। कामदेव जी, अगर ये बटुआ किसी साधारण मनुष्य के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पूरी पृथ्वी भी खरीद लो तो भी इस बटुए का पैसा खत्म नहीं होगा। नहीं होगा। कुबेर जी, लगता है चेयरमैन जी का फोन। तो उठाइए। हेलो सर। ये क्या अनर्थ कर बैठे हैं आप लोग? और कुबेर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? इधर ही है, मैं बात करवाता हूँ। कुबेर जी, बात कर लीजिए। मैं सॉरी सर, गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई सर। आपको पता है एक बुरी नियत का मानव आपके बटुए से कितनी तबाही मचा सकता है? ये थोड़े से 450 ट्रिलियन डॉलर तो इन मनुष्यों से संभाले नहीं जाते। विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देवताओं के खजाने से तो त्राही त्राही हो जाएगी। सर, वो आपके बिग बॉस प्रो ने किसी मनुष्य पर दया खाकर चमत्कार कर दिया है मेरे भोले भंडारी। ठीक है, उनसे मैं बात करता हूँ, पर आप दोनों जाइए और वो बटुआ लेकर वापस आइए। अगर पृथ्वी से 3 दिनों में आप वो बटुआ लेकर वापस नहीं आए तो फिर वहीं रहिएगा। सर, हेलो। 3 दिन? मे गॉड ब्लेस अस। आज तक तुमने मुझे क्या क्या नामों से पुकारा, कभी सिम कहा, कभी निब्बा कहा, कभी नौकर कहा। अब मैं नौकर नहीं हूं, अब मैं मालिक बनूंगा। आपके यहाँ सबसे महंगा कपड़ा कौन सा है? महंगा कपड़ा? इस फटीचर की 2 रुपए की औकात नहीं है और महंगे कपड़े मांगने चला। अब मजे लेता हूँ। आप आइए, ये देखिए 5 लाख रुपए का सूट, पूची कंपनी का। पूची? यस।
दे दो। नाइस। तो आप पेमेंट कैश में करेंगे या कार्ड से? सोने के सिक्के तो हर बार बेचने पड़ेंगे, काश डेबिट कार्ड होता। सेंट्रल बैंक ऑफ वैकुंठ, ये तो कभी नहीं सुना। साउथ का है क्या? हाँ हाँ, बहुत ऊपर वाले लोगों का बैंक है। ओह, ओके। ओके सर, हो गया। एक काम करेंगे मेरे लिए, आप प्लीज मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करके देंगे? ओके। आई एम सॉरी सर, मैं ये चेक नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज। क्यों, खराब हो गया मशीन? हाँ, शायद खराब हो गया। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं समझ गया हूँ, दे दीजिए। ओके। चेंजिंग रूम कहाँ है? आगे से राइट। ये तो कबीर है ना, त्रिशा का निब्बा। कॉलेज में कितना ऑर्डिनरी सा हुआ करता था, ये इतना हाई फाई कब हो गया? ये तो कृति है, कॉलेज की टॉप सबसे 3 हॉट लड़कियों में से एक। ये तो मुझे ही देख रही है। नॉर्मल कपड़े पहनता तो मुझे क्रीप बुलाते। पैसों में कुछ अलग ही पावर है, पैसा आते ही पूरी दुनिया आपके सामने झुकने लगती है। अब दिखाता हूँ सबको, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह, शानदार जगह है। चलें? चलते हैं। छी 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 छी, कितनी बदबूदार जगह है ये। बदबू आ रही है, जाओ जाके अपना रामलीला में काम करो। बड़े है, बदबू आ रही है इनको। चलिए कामदेव जी, चलिए। अरे हम तो कह रहे हैं जल्दी से अपना बटुआ ढूंढते हैं और वापस चलते हैं। अगर नहीं मिला ना बटुआ तो हमेशा के लिए इस बदबू में फंसे रह जाएंगे। तो कुबेर जी, कहाँ से शुरू करें हम? हाँ, कहाँ से शुरू करें? हाँ, हमारे उस बटुए में दूरभाष यंत्र है, आप अपने यंत्र से उसे ढूंढ सकते हैं। नया प्रो ब्रो। मिल गया। तुच्छ मनुष्य, तू जो भी कही है, अब तेरा चमत्कार समाप्त, क्योंकि हम आ रहे हैं। हाय, ये सूट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुम त्रिशा के क्लोज था। अब मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। कबीर, तुम यहाँ? ओके, तुम मेरे लिए वो ड्रेस लेने आए हो, राइट? अरे तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे जल्दी करो, इसे उतार दो, अगर सूट खराब हो गया ना तो खरीदना पड़ जाएगा। मैनेजर। यस सर। आपने तो कहा था कि यहाँ की चीजें बहुत एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे हर कोई सामान खरीद नहीं सकता। तो ये ऐरे गहरे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? What? तुम्हें पता भी है व्यान किस फैमिली से है? लेट इट गो बेब्स, इस गरीब लड़के से बहस करने में कोई पॉइंट नहीं है। इसका मुंह तो मैं बंद करवाती हूँ। विवान, मुझे ये पर्स गिफ्ट करो, तभी इसको इसकी औकात पता चलेगी। इतना एक्सपेंसिव? What विवान, तुम्हारे लिए क्या एक्सपेंसिव है ये? वो क्या है ना बेबी, पकड़ो, मेरे इस महीने का पॉकेट मनी वैसे ही थोड़ा सा बचा है, मैं तुम्हें ना इसे नेक्स्ट मंथ गिफ्ट कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कृति, तुम्हारा टेस्ट तो बहुत क्लासी होगा ना, कैन यू सजेस्ट समथिंग फॉर मी? कोई ऐसी गिफ्ट जो बहुत ही अच्छी हो। Surely, पर तुम्हारा बजट? बजट का कोई टेंशन नहीं है। In that case, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये 50 लाख की है। 50 लाख? इतने में तो इस गरीब की पूरी फैमिली ने पूरी लाइफ में नहीं कमाए होंगे। मैनेजर। यस सर। ये दे दो मुझे और कार्ड स्वाइप कर लेना।
कुबेर जी, ऐसे तो आपका बटुआ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3 दिन क्या 3 महीने में भी नहीं मिल पाएगा। कह तो सही रहे हैं। एक काम कीजिए, आप अपने यंत्र से ऊपर बात कीजिए और ये पता लगाइए कि किसी ने हमारे बटुए में से धन व्यय किया है या नहीं। अगर तो किया है तो उसका लोकेशन मंगवा लीजिए। व्हाट एन आइडिया सर जी। थैंक यू। हेलो, कस्टमर सर्विस कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ये क्या है? क्या क्या? अरे ये सामने आयरन मैन के कंप्यूटर जैसे दिखने वाली चीज क्या है? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है सामने। मतलब ये तिलस्मी चीजें सिर्फ मुझे दिख रही है। मतलब इस यंत्र से लोगों के दिल का हाल पता चलता है, वो भी सिर्फ मुझे। वाह यार। अच्छा, मतलब मैं जितना इसको खुश रखूंगा उतना मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ता जाएगा। वाह। मैनेजर, तुम्हारे यहाँ सैलून भी है ना? वी हैव अ वर्ल्ड क्लास सैलून। कृति, तुम्हें जो भी कुछ करवाना है करवा लेते। एक्सक्यूज मी, तुम्हें हेयर स्पा की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली कबीर, आई डोंट नीड इट। तुमने इतनी हेल्प की है घड़ी बाई करने में, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट समझ लो। विवान, मुझे भी हेयर स्पा करवाना है। हाँ करवा लो। सुनो, त्रिशा के लिए वो 1.5 लाख वाला ट्रीटमेंट अरेंज कराओ, गोल्ड वाला। कृति के लिए 15 लाख वाला प्लेटिनियम ट्रीटमेंट अरेंज करवाओ। 15 लाख? कबीर, इट्स ओके, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी गिफ्ट है। मैनेजर, मेरे लिए भी सबसे बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट को भेजो। ओके सर, प्लीज आइए आइए। विवान, तुमने मुझे आज तक 15 लाख का हेयर स्पा नहीं करवाया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इस चमन झंडू के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कुबेर जी, लोकेशन तो यहीं कहीं की दिखा रहा है। अच्छा, यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ तो फिर ढूंढते हैं। कुबेर जी, मिल गया क्या? कामदेव जी, हम इतने परेशान हैं और आपको ये भोजन की सोच रही है। कुबेर जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा आहार ग्रहण कर लेते हैं, फिर ढूंढते हैं आपके बटुए को। अच्छा, और देखिए तो कुछ तो चटपटा सा दिख रहा है। कृति, तू अपना सिम ढूंढना, मेरे वाले के पीछे क्यों पड़ी है? ये सिम जैसे शब्द तुम जैसी इनसिक्योर लड़कियां बनाती हैं। आई डोंट नीड इट एंड आई नेवर विल। Oh my God, ये ऐसा दिखता है। कबीर, बंद करो ये ड्रामा। अभी के अभी मुझे वो ड्रेस दिलाओ जो मैंने तुम्हें कही थी। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। विवान, अभी के अभी मुझे वो ड्रेस दिलाओ। विवान। I'll just be back. क्या? इस पुराने कबीर को जितना दर्द दिया था ना तुमने त्रिशा, ये नया कबीर उस सब का बदला लेगा। Just wait and watch. मजा आ गया कुबेर जी। इन मनुष्यों ने अपनी कामनाओं को प्रसन्न करने के लिए एक से बढ़ के एक व्यंजन बना लिए। ये हम ऊपर अपनी रसोई में बनवाएंगे। बिल्कुल कुबेर जी। अब प्याज लेंगे? नहीं 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 नहीं, हम बहुत प्रसन्न हुए, ये बहुत स्वादिष्ट है। हम तुम्हें एक अच्छा सा वरदान देंगे। वरदान? अरे वरदान का हम क्या करेंगे? हमें हमारा पैसा निकालिए, नहीं तो ब्यूटीफुल फेस है ना, उसका चार्ट बना देंगे। कुबेर जी, ये कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? शांत रहिए, वो बावर्ची है, सही तो कह रहा है। एक मिनट, ये लो बेटा, हम तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। लो। किसे एड़ा बना रहे हो? पेड़ा? ये नकली किसी और को चिपकाना। मुझे मेरे पैसे दो। कुबेर जी, हमने पेड़ा तो सुना था, अब ये एड़ा क्या है? कोई नई मिठाई है क्या? अरे वो नौटंकी थिएटर के एक्टर हो, एक चाय पे दिन भर काम करने वालों, पूरा ठेला खा गए। पैसे निकालो मेरे। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहे हो, हम ऐसी जगह ज्यादा देर नहीं टिकते। कामदेव जी चलिए। चले। अबे हो कौन तुम लोग? पालक, तुम्हारी दयनीय परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कुबेर देव को जानते ही नहीं हो। अरे ओ भाई लोग,
सारे इधर आ जाओ, ये मुफ्त में खा के भाग रहे हैं यहाँ से। कुबेर जी, आपके एक वार से ये सब परलोक सिधार सकते हैं। आराम से मारिए। अरे क्या करें, वैसे भी इस कमजोर मनुष्य को मारना हमारी कायरता होगी। अरे बकवास बंद करो, मेरे पैसे निकालो वरना बहुत मारूंगा मैं। अरे हम सच कह रहे हैं, ये खरे सोने की है भाई। हाँ, 100% प्योर गोल्ड। ऑफ कोर्स। रुक 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 रुक, सीनियर्स है, जाने दो। तो पैसा क्या आपके पापा देंगे? ए पापा पे नहीं जाने का, मैं भरूंगा ना। और हाँ, इनका जितना बनता है ना उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। कुबेर जी, काफी अच्छा लड़का लग रहा है, हम भी इसे एक वरदान देंगे। ऑफ कोर्स। ये तो हमारा है। ये मुझे मिला था। देखो बच्चे, मेरी बात सुनो। इस बटुए का सच सिर्फ हम 3 लोग ही जानते हैं। ये हमें चुपचाप लौटा दो, वरना हमारा क्रोध तुम पे बिजली की तरह गिरेगा। थोड़ा साइड पर चलेंगे, लेट्स टॉक। ओके। मतलब आप दोनों सच में कुबेर देव और कामदेव हैं? हाँ, तुम्हें कोई शक है क्या? और ये बटवा कुबेर देव यानी आपका खजाना है? हाँ, इसीलिए तो ये अंतहीन है। एनीथिंग एल्स सर? यस, 1 बटर क्रॉसन एंड चॉकलेट कुकी। मेक दैट 2। हाँ, आप लोग इंग्लिश भी बोलते? बस हम विश्व की सारी भाषाएं बोल सकते हैं। यस ब्रो, हाउ डू यू डू? से भलिस्मो अलकावा दी हलवा। पैदमोस हेब्लॉर एस्पेनॉल। हम भोजपुरी बोल सकत बानी, 80 पंजाबी भी बोल लेने, मैं मराठी पण बोल सकते हैं। एपिक है ना? अच्छा लगा ना? तो एक काम करो ना, ये हमें वापस दे दो। वो क्या है ना, हमें 3 दिन के भीतर ऊपर जाना है, वरना यहीं फंसे रह जाएंगे। कुबेर देव जी, आप लोग प्रॉब्लम तो समझ रहे हैं, हाँ? पर आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। क्या? आज तक हर कोई मुझे इस धरती पर बेइज्जत करता रहा है। पहली बार मौका मिला है सबको सबक सिखाने का, बदला लेने का। उस त्रिशा को तो सबक सिखा के रहूंगा कि ऐसे ही किसी को यूज करके फेंकना नहीं होता है। ना 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 कबीर ना, सबको अपने कर्मों का फल मिलता ही है। नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। हम जैसे अच्छे लोगों का इस्तेमाल करके ये बुरे लोग चले जाते हैं। अब जब तक त्रिशा को सबक नहीं सिखाऊंगा ना, ये बटवा आपको वापस नहीं मिलेगा। ये पाप कर रहे हो तुम, हमारे क्रोध को हवा मत दो। एक मिनट, आप दोनों तो भगवान हैं। हाँ। आप चाहो तो ये बटवा मुझसे छीन सकते हैं, पर छीन क्यों नहीं रहे? कुछ तो बात है। कुबेर जी, अब क्या करें? बताना ही पड़े। बताइए क्या बात है? बात ये है कि हम देवताओं के धनपति हैं, और ये धनपति का बटुआ है। इसे ना तो कोई छीन सकता है और ना ही कोई चोरी कर सकता है। यू नो व्हाट, स्वयं हम भी नहीं। मतलब आप लोग स्वयं में मुझसे ये नहीं छीन सकते? मतलब कोई भी नहीं छीन सकता? मूर्ख बालक, मैं बेशक तुझसे ये बटुआ नहीं छीन सकता। अगर तुमने ये अपनी राक्षसी हंसी बंद नहीं की ना, तो तुम्हारा वध अवश्य कर देंगे। कामदेव जी शांत रहिए, शांत रहिए। बैठिए बैठिए, आराम से पानी पीजिए। देखो कबीर, हम मनुष्य की सोच को भली भांति समझते हैं, इसलिए हम तुमसे एक डील करते हैं। कैसी डील? हम तुम्हें इस बटुए के बदले एक वरदान देंगे। कैसा वरदान? तो वो हम डिसाइड करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अब वरदान तो मांगने वाले की इच्छा होती है। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तुमने कौन सा तपस्या किया है? और वैसे भी कुबेर जी का वरदान है, बहुत साल पहले एक गुजरात के व्यापारी को दिया था। उसका बेटा आज भी देश का मोटा भाई कहा जाता है। वो सब तो ठीक है, पर मेरी डील मैं डिसाइड करूंगा, तभी ये बटवा वापस मिलेगा। आप अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ओके, तो कामदेव जी, मैंने सुना है कि आपके पास कोई ऐसा तीर है जिसे मारने से प्रेम ही प्रेम हो जाता। हाँ है मेरे पास। हाँ, तो मुझे वो 2 तीर चाहिए। क्यों? कुछ काम है मुझे। बच्चा, अगर मैं तुम्हें वो तीर दे भी दूं, तो जैसा साधारण मानव उसे चला नहीं पाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, मैं जब भी कहूंगा तब आप वो 2 तीर मेरे लिए चलाएंगे। और आप कुबेर जी, जब तक आप यहाँ पर है
तब तक मुझे जो भी चाहिए वो आप हासिल करने में मदद करेंगे, तभी आपका बटवा आपको वापस मिलेगा। बोलिए, डील? डील? और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? देखो कबीर, हम देवता हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, पर हाँ लोगों को उनके पापों की सजा जरूर दे सकते हैं। कामदेव जी। नो लाइक अ ब्रो। ओ लाइक अ ब्रो। कूल। तो आप लोग कॉफी एंजॉय कीजिए, मैं अभी आया। कुबेर जी, ये लड़का तो पता नहीं अगले 2 दिनों में हमसे क्या क्या करा लेगा। हम देवता हैं, ऐसे तुच्छ मनुष्य के ब्लैकमेल करने से हम दबेंगे नहीं। 2 दिन में जितना हमसे माल ईंटना है ईंटने दीजिए, पर 2 दिन के बाद हम सब इससे छीन लेंगे। अच्छा। Cheers. Cheers. त्रिशा, आज हॉस्टल रहने दो, मैंने 5 स्टार होटल में रूम बुक किया है, वहां चलो। नॉट टुडे वियान, आई एम टायर्ड, फिर किसी दिन प्लान करते हैं। आर यू सीरियस? कम हियर। क्या हुआ वियान? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा हर लड़की गू खाती है? हाउ डेयर यू? नो हाउ डेयर यू। मैं तुम्हारे कबीर की तरह कोई निब्बा नहीं हूँ जो तुम्हारे आस-पास चारों तरफ घूमे। वियान, कोई अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे बात करता है? गर्लफ्रेंड? I mean, give me a break. You're not my girlfriend. तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास। वियान। What विवान? मैं तुम्हें महंगे महंगे तुम्हारी औकात से बाहर के गिफ्ट देता हूँ और बदले में तुम मेरे साथ सोती हो बस। वियान, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने वो तुम्हें पर्स नहीं दिलाया। अब तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें हॉस्टल जाना है। अगर मैं तुम्हें वो पर्स दिला देता तो तुम बिना कुछ कहे मेरे साथ होटल चल लेती। वियान, shut up. You shut up. Don't show me your face. वियान, listen to me. मेरी बात सुनो वियान। वियान, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वियान। वियान। ये क्या था? मनुष्य हमें देखकर विचलित हो रहे थे, इसलिए हम अदृश्य हो गए। केवल तुम ही हमें देख सकते हो और सुनाई देंगे। कूल। अरे ये क्या चीज है? इसमें घंटी क्यों बजी जब ये यहाँ से गुजरा तो? इसे सिक्योरिटी चेक कहते हैं, ताकि कोई भी चुरा कर कोई सामान अंदर से बाहर ना ला सके। अच्छा, परंतु हम यहाँ आए क्यों हैं? हाँ, क्यों? उसके लिए। ये कौन है? आलिया। ये आलिया है, हमारे कॉलेज की 3 हॉटेस्ट लड़कियों में से। आलिया, त्रिशा और कृति। तुम चाहते क्या हो वैसे? मैं चाहता हूँ कि आलिया और कृति दोनों मुझसे इंप्रेस हो जाए, तभी तो त्रिशा को सबक सिखा पाऊंगा मैं। वो सब छोड़िए, कामदेव जी, आपका वो एक तीर ना इस पर चला दीजिए ताकि मैं इसे पसंद आने लगूं। ये लो, मेरे पास ये 2 बाण है। ये जो पहला बाण है इसे कहते हैं मोहबान। इसका असर एकदम से होता है, सामने वाला मनुष्य आप पर आकर्षित हो जाता है, उसे प्यार होने लगता है तुमसे। पर जब मनुष्य होश में आता है तो इसका असर खत्म हो जाता है। और ये दूसरा बाण? ये है प्रेम बाण। इसका असर धीरे धीरे होता है, परंतु लंबा होता है। प्रेम बाण चलाइए प्लीज। पर ये तो नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि जब तक सामने वाला मनुष्य तुम पर आकर्षित ना हो, ये काम ही नहीं कर सकता। मतलब थोड़ा विस्तार में समझाइए ना। लेट मी टेल यू, मेरा वो दूरभाष यंत्र निकालो। ये देखो, ये लड़की तुम पर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है, और जब तक ये आंकड़ा 100 नहीं हो जाता तब तक ये बाण किसी काम का नहीं। ये क्या है?
वो पाप और पुण्य का तराजू है। इसके हिसाब से हम मनुष्य को वरदान देते हैं। जिसके जितने ज्यादा पुण्य उसे उतने ज्यादा वरदान। और ये यंत्र जिसकी तरफ घुमाते हैं ना, उसके बारे में सब पता चल जाता है हमें। ये तो पापी है। साला चोर, रोके ना इसे। उसके कर्मों का फल उसे मिल जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे आलिया को पटाना है, क्या बोला तुमने? मेरा मतलब है अपना बनाना है विद ऑल रिस्पेक्ट। That's like a good boy. तो मुझे उसे इम्प्रेस करना होगा। करेक्ट। तो मिशन आलिया शुरू। Hi. Do you need something? हाय, पहचाना नहीं? नहीं। मैं कभी कंप्यूटर साइंस। हाँ, याद आया। चलो डिफरेंट। थैंक्स। वैसे ये स्टोर तुम्हारा है ना? बिल्कुल। तुम्हें त्रिशा के लिए कुछ लेना है, राइट? नहीं नहीं, त्रिशा के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए। अपने लिए? तुम्हें अपने लिए फीमेल ज्वेलरी चाहिए? हाँ मतलब मुझे किसी खास के लिए कुछ चाहिए था। ओके। डू यू लाइक? इसकी कुछ सहायता कीजिए। अरे पैसे आने से क्या होता है, अंदर से तो है ना ये वही अंडरडॉग, अंडर कॉन्फिडेंट चाहिए। अंडरस्टूड सर। लेट मी हेल्प हिम। आई एम जस्ट कमिंग। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। ओके। तुम्हें यहाँ कौन सा हार सबसे ज्यादा पसंद है? हाँ, कोई भी नहीं। मूर्ख मानव, इस महिला से ये प्रश्न पूछ। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहा हूँ? मैं किससे बात कर रहा हूँ? अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आने वाला हार कौन सा? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? किसी स्पेशल के लिए लेना है। वो किसी स्पेशल के लिए लेना था इसलिए। ओके ओके। तो ये देखो, ये वाला मेरा फेवरेट। अरे उठाओ उसको। ओके। इसे नहीं, हार को उठा। ये क्या था? वो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था ना, इसलिए। वो छोड़ो, वैसे तुम्हें अगर ये हार इतना पसंद है तो तुम बेच क्यों रही हो? अपने लिए रख लूंगी तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। वैसे भी पापा मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं रखने देते, लेकिन मुझे जो पसंद होता है ना, अपनी सेविंग से ले लेती हूँ। इसे हार पहनने को बोल। क्या तुम इस हार को पहन के दिखा सकती हो ताकि मुझे पता चले कि वो स्पेशल लड़की लगेगी कैसी? श्योर। देखो, अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। फ्लर्ट कर रहे हो? अगर वर्क कर रहा है तो हाँ। और जिसके लिए नेकलेस ले रहे थे उसका क्या? उसने तो पहन लिया है ना। What? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। नो 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 नो, मैं नहीं ले सकती है, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं ले सकती? आई हार्डली नो यू। हाँ तो धीरे धीरे जान पहचान हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। और ये हार ना 10 करोड़ का है, और मैं एक ऑलमोस्ट अजनबी से इतना महंगा गिफ्ट ना बिल्कुल नहीं ले सकती। मैम, इसमें से एक रिंग गायब है। What? गार्ड्स, डोर लॉक कर दो। कोई भी यहाँ से बिना चेकिंग के नहीं जाएगा। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट अभी यहाँ से 4 करोड़ की रिंग चोरी हो गई है। सबकी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कुबेर जी, कभी कभी कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल जाता है। ये चोर तो अभी पकड़ा जाएगा। चालाक लोगों में बहुत बड़ी ताकत होती है कामदेव जी। क्या कुबेर जी? वो अंत तक अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ते। कुबेर जी, अब तो कबीर फंस जाएगा। अरे फंसने दो, हम इसे बचाएंगे और बदले में अपना पटुआ वापस ले लेंगे। जीनियस।
मैडम, ये आदमी चोर है। मैंने चोरी नहीं की है। हाँ, ये इसी ने मैंने खुद देखा है इसको। नहीं मैम, झूठ बोल रहे हैं, ये हरामी है, फंस चुका है, इसलिए मेरे ऊपर इल्जाम डाल रहा है। अरे बाबा, क्यों झूठ बोल रहे हो? इससे लाए थे ना तुम यहाँ पर? नहीं, सच में। शट अप। पूरा कॉलेज जानता है कि तुम बहुत पुअर बैकग्राउंड से हो, लेकिन तुम चोर भी निकलोगे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे कभी। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से इसे पुलिस के हवाले कर दो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये रिंग आपको मेरे पॉकेट से मिले ना, तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। खत्म हो जाएगा, आप सबको भी यकीन हो जाएगा कि मैं ये रिंग खरीद सकता हूँ, तो मैं इसे चोरी क्यों करूँ? जस्ट शट अप कभी। पुलिस को बुलाओ और इसे अरेस्ट करवाओ। नहीं आलिया, स्टोर में सीसीटीवी तो होगा। सीसीटीवी 2 दिन से बंद है। कबीर, हम तुम्हें इस झमेले से बचा सकते हैं, पर उसके बदले वो बटुआ हमें वापस देना होगा। क्योंकि पार्थ, इस चक्रव्यूह से तो तुम निकलने से रहे। आलिया, तुम्हारा ये हार दो। अब क्या उसे भी चुराने वाले हो? नहीं, पर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, पुलिस आ रही है। प्लीज आलिया, मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए। पुलिस आ ही रही है, देखते हैं तब तक ये कैसे खुद को साबित करता है। अपना हार दो। कुबेर जी, ये क्या कर रहा है? नो आइडिया ब्रो। तुम्हारी हर ज्वेलरी में एक सिक्योरिटी टैग लगा है, जिसे उस डोर पर क्रॉस करने से आवाज आती है। हाँ तो अब वो रिंग दो। ये क्यों किया? कुछ समझ आया? सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा, इसका मतलब ये है जिसे भी चोरी करनी है उसने इसका टैग बदला है। ये काम वही कर सकता है जो इस ज्वेलरी शॉप में टैग्स लगाता हो। तो क्या बकवास कर रहा है ये? दिनेश लगाता है तो। दिनेश? नहीं मैम, ये आपको पागल बना रहा है। मैं तो यहाँ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं किया मैम, मैंने कुछ नहीं किया है। सुनिए, आप घर डब्बा छोड़ रहे थे। ये ब्रेसलेट, ये तो 3 महीने पहले चोरी हुआ था ना। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला? इन्होंने ही लाके दिया था जब मैं तीसरी बार माँ बनी थी। दिनेश! मैम सॉरी मैम, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। इसको कुछ नहीं मिलता है तो बहुत कलेश करती है मैडम, मेरे सर में दर्द कर देती है, माफ कर दीजिए मैम। इसका मतलब तुम चोरी करोगे? पिछले 1 साल में 10 करोड़ का सामान चोरी हुआ है। तुम और तुम्हारी ये वाइफ दोनों जेल जाओगे। माफ कर दीजिए, गलती हो गई मैम। मैं क्यों जाऊँ मैडम जेल? इसने चुराया है। सरला? क्या सरला? जब बीवी को खुश करने की औकात नहीं तो शादी क्यों की? अब जेल तुम जाओगे दिनेश। माफ कर दीजिए मैडम। आलिया, इसे जेल मत भेजो। हाँ? ये आदमी तुम्हें फंसा रहा था और इसने मेरे यहाँ से 10 करोड़ का सामान चुराया। कबीर, व्हाट आर यू सेइंग? इसका तरीका गलत था, पर इसके हालात मैं समझता हूँ। आज सुबह तक मैं भी इसी की तरह इंसान था, अपनी मेहनत के पैसे लुटाकर प्यार को भीख की तरह मानता था। इसका हर्जाना मैं भर दूंगा, इसे जाने दो। अरे क्या कर रहे हो? मत, इस किराए के प्यार की जाल से निकलो और अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि इस प्यार के लिए तुम लाइफ टाइम रेंट भरकर भी किराएदार ही बने रहोगे। इट्स नॉट वर्थ इट। हो गया ना? चलो सब अपना अपना काम करो, चलो। कुबेर जी, ये तो बच गया। भले लोगों की एक ताकत होती है कामदेव जी, वो अंत में खुद को बचा ही लेते हैं। आई एम सो सॉरी कबीर, मुझे लगा कि तुम। इट्स ओके आलिया। वैसे भी त्रिशा ने मुझे पूरी कॉलेज के सामने लूजर बना कर रखा था, बट नाउ वी नो दैट आई एम नॉट अ लूजर। बिल्कुल, इसीलिए तुमने दिनेश की हेल्प करी, राइट? वैसे हमारी बात अधूरी रह गई थी।
रह तो गई थी। इसे कबीर पसंद आना शुरू हो चुका है। तो क्या तुम ये नेकलेस लोगी नई दोस्ती के लिए? ओके, थैंक यू फ्रेंड। न्यू फ्रेंड। कबीर, बोल तेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। मेरी आंखें बहुत सुंदर। हाँ? तेरी नहीं, उसकी। मेरी आंखें तो कमाल है ही, पर तुम्हारी आंखें और ज्यादा कमाल है। थैंक्स, आई गेस। कुबेर जी, भ्राता थोर की तरह अपना गदा उड़ा के लाइए। इस मूर्ख मानव का सर फोड़ना है मुझे। ऑलरेडी अहेड ऑफ यू कामदेव जी। क्या हो गया त्रिशा? वो इतना इरिटेटेड बिहेव कर रही है। वो कबीर मुझे टोटली इग्नोर कर रहा है। लेट इट बी यार, ही इज जस्ट अ पुअर निब्बा। नो काजल, ही इज नॉट पुअर। उसने मेरे सामने 50 लाख की घड़ी खरीदी और उस कृति को 15 लाख का हेयर स्पा करवाया। ये कैसे हो सकता है? तो महागरीब था ना। हमने उसे समझने में ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बहुत अमीर है और अब वो मुझे टोटली इग्नोर कर रहा है। हो सकता है कि उसकी लॉटरी लग गई हो, तभी तो वो तेरे सामने पैसे उड़ाकर शो ऑफ कर रहा है तो वो तेरा ही निब्बा ना। पर काजल, अब मैं क्या करूं? ब्रो, वो कोई खानदानी अमीर नहीं है, उसकी बस लॉटरी लग गई है। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए टारगेट पे। हम उससे कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे लूट सकते हैं। और वो कैसे? देख, वो गधा अपनी ईगो को शांत करने के लिए तेरे सामने पैसे उड़ा रहा है। तू उससे प्यार से बात कर ले, थोड़ा सा पुचकार दे, बस वो यूं पिघल जाएगा। उसके बाद महंगी सी महंगी चीजें खरीद ले, अपनी पूरी बकेट लिस्ट ले ले। जैसे ही उसके पैसे खत्म, उसको टाटा बाय बाय कर दे। राइट, वो गधा तो है, बट बेबी, दिस साउंड्स लाइक अ परफेक्ट प्लान। अब उस रास्ते के माल को मैं लूटूंगी। सालों पहले हमारे मित्र यमराज और चित्रगुप्त भी पृथ्वीलोक पर आए थे, और उन्हें भी ये हीम क्रीम बहुत पसंद आई थी। और आज भी वो इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब हम कराएंगे। हाय कबीर, हाउ आर यू? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मेरे साथ? कबीर, से तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे बात करूंगी? कबीर, प्लीज बैठो ना। इतने प्यार से बोल रही है, प्लीज बैठ जाओ। कबीर, आज स्पेशली मैं तुम्हें सॉरी कहने आई हूँ। मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया, बहुत बुरा बोला। प्लीज फॉरगिव मी। कबीर, इसे ना एक्चुअली रियलाइज हो गया है कि ट्रू लव तुम ही से करती है। ये क्या है? पॉज था, हम कर सकते हैं। अरे तो कल क्यों नहीं किया? अरे हमारी मर्जी भाई। ओ, हमारी मर्जी। तुम एक काम करो, हमारे बटुओं में से वो दूरभाष यंत्र निकालो। निकाला? अब जो ऊपर वो वाला ऐप है ना, वहां टैप करो। हाँ देखो, MKB मतलब मन की बात। मन की बात? हाँ, अरे मन की बात तो हमारे यहाँ भी रविवार को करते हैं। वो लोग भले होते हैं जो मन की बात करते हैं, बुरे तो वो लोग होते हैं जो मन की बातों को दबाते हैं। अब तुम इन दोनों स्त्रियों की मन की बात सुन पाओगे। क्रेजी टेक ब्रो। थैंक यू ब्रो। बस एक बार ये इमोशनल गधा मान जाए, इसके सारे पैसे लूट लूंगी, सड़क पे ले आऊंगी इसे। क्या हुआ कबीर? हाँ, निकल यहाँ से, निकल।
मैड कबीर? कल तक तुम मेरे पीछे कुत्तों की तरह भाग रहे थे और अब आज मैं तुमसे मिलने आई खुद आई हूँ और तुम से एटीट्यूड दिखा रहे हो। कल तक मैं निब्बा था, पर तुम आज भी इस कॉलेज की सबसे बड़ी गोल्ड डिगर हो, गोल्ड डिगर। एक दिन में अकल आ गई है मुझे। डोंट क्रिएट अ सीन हियर। सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सीन को मैं खत्म कर रहा हूँ फॉर एवर। कहाँ जा रहे हो कबीर? अकेले क्या ही कर लोगे तुम? कबीर, Divine timing. Of course. so good to see you. सेम हियर। अच्छा लिसन, मैं ना एक स्पेशल पार्टी थ्रो कर रही हूँ एंड यू हैव टू कम, ओके? ओके। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? एक्सक्यूज मी, डोंट टच मी अगेन। दोबारा मुझे हाथ लगाया ना तो कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। तुझे पहले भी समझाया था मैंने, कबीर से दूर रहे। हाँ? अरे तुम दूर रहो मेरे से, निब्बी की तरफ पीछे पड़ी हुई हो। What? मैं निब्बी? मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? हाँ, तू निब्बी और तू मेरे पीछे पड़ी है। कबीर, तुम इस डेस्परेट डार्लिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो। Let's go to the party. तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। Sure. कैसा लग रहा हूँ? अति उत्तम। आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। वत्स, तुम्हारे लिए ये एक खास बूटी है, बस ये समझो, इसे लेने वाले की त्वचा चमकने लगेगी। तुम इसे अपनी सखी कृति को दे सकते हो, वो खुश हो जाएगी। ये क्या किया तूने? ये बेवकूफी ना मैं हमेशा करता था। खुद का सोचने से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचता, पर अब नहीं करूंगा ऐसा। ये क्या हो रहा है? परेशान मत हो, ये तुम्हारी देह के भीतर जमे हुए विषक्त पदार्थ हैं। इनके बाहर निकलते ही तुम्हारी त्वचा चमकने लगेगी। ये तो कबीर है ना? इट्स सो हैंडसम। आज तो इसकी स्किन कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रही है। कबीर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। कीर्ति, तुम कॉलेज की सबसे एलीट लड़की में से हो, फिर इस टीचर ने क्यों इनवाइट किया है? एक्सक्यूज मी, ये फटीचर नहीं है, ही सुपर रिच। कीर्ति, अगर ये सुपर रिच होता तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आता, ऐसे खाली हाथ यहाँ पे नहीं आता। ओह, इसलिए गिफ्ट दिया था मुझे। कबीर, डोंट माइंड हिम। एक्चुअली रोहन मुझे बहुत सालों से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा फेल हो जाता है। कीर्ति, इस बार मैं तुम्हारे लिए ऐसा गिफ्ट लेके आऊँ कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। एक्सक्यूज मी। क्या? Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. ये कैसा असभ्य मानव है। कुबेर जी, इसकी टांगे तोड़ दीजिए। मन तो हमारा भी कर रहा है, पर हम धर्म के हाथों बंधे हुए हैं। हम इस मनुष्य को हाथ नहीं लगा सकते। कुबेर जी, जी, ये देखिए, ये यहाँ अपना यंत्र चलाने में व्यस्त है। बदतमीज, क्या कर रहे हो तुम मेरी पार्टी में आके? पार्टी है बेबी, लेट्स डांस। बे मैनेजर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे चुप, मैनेजर समझ के औकात नहीं पहचान रहे हो मेरी। कमल सिन्हा नाम है मेरा। तेरे जैसे चूजे ना, रोज मैं उनका बटर चिकन बना के नाश्ते में खाता हूँ। लेट्स
डांस बेबी। यहाँ इतने सारे पुरुष खड़े हैं पर कोई भी इस अन्याय को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। युग चाहे जितने बदल जाएं, पर नपुंसकता वही की वही है। कबीर, पाप को होता देखकर मुंह मोड़ लेना पाप ही होता है, और यहाँ खड़े रहने से तुम्हारा पाप बढ़ेगा ही। कुबेर जी, ये देखो। इसका पाप बढ़ क्यों नहीं रहा? गिफ्ट रेडी है, अब बर्थडे गर्ल की बारी। छोड़ो मुझे। अबे ओ टीवी सीरियल के साइड हीरो। साइड हीरो नहीं, हीरो। बस एक बार बोलूंगा, कृति का हाथ छोड़, कान पकड़ के सॉरी बोल और निकल जा, वरना क्या करेगा तू? मेरे हाथों पुण्य हो जाएगा। अच्छा, साले। आपकी वो बूटी से मैं सिर्फ चमका नहीं, मेरे अंदर पावर भी आ गया है। अबे साले, तुझे पता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। ये होटल इस शहर के सबसे बड़ी 4 फैमिली में से कुशवाहा फैमिली का है, और मैं कुशवाहा फैमिली का बहुत खास इंसान हूँ। कबीर, तुम्हें मालूम नहीं है उत्तम कुशवाहा कितने बड़े लोग हैं। उनके एक इशारे पे स्टॉक मार्केट हिल जाता है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। हम मनुष्य से लड़ तो नहीं सकते, पर उनके पापों का हिसाब अधिकार है हमारा। लगता है तू अपने बाकी के 30 दांत तुड़वा कर ही मानेगा। मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा अगर तू कल सुबह तक भी जिंदा रहा ना। पाप है ये, अपने धन और वैभव पे इतना अहंकार करके दूसरों को तुच्छ समझना, ये घोर अपराध है, घोर पाप है। कबीर, इस निर्लज्ज प्राणी को बोलो कि ये और इसका मालिक अब दाने दाने को तरसेगा इसके कारण। तो सुन, अपने डैडी कुशवाहा को जाकर बोल दे कि पापा लग गई। हाँ? हम धन के देवता हैं, अगर किसी से प्रसन्न होके अपना वैभव दे सकते हैं तो प्रकोप से उसका वैभव छीन भी सकते हैं। कबीर, I'm so scared. वो बहुत पावरफुल लोग हैं। तू डोंट बी स्कैर्ड, मेरी पहुंच बात ऊपर तक है। अरे ये देखो, कुशवाहा ग्रुप की सारी कंपनीज के स्टॉक्स गिर गए हैं। ऐसे तो ये आज के आज ही लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये सब तुमने किया है ना? कि पप्पू इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है? पर नहीं, मैंने नहीं किया है, वो मेरे पहचान वालों ने किया है। तू कबीरो, कुछ देना है तो हाँ, और कुछ लेना है तो भी हाँ। देखा सर आपने, कैसी टट्टी बातें करता है ये। मेरे स्टॉक्स तुम्हारे कारण गिर रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं। तो क्या तुम इन्हें रोक सकते हो? हाँ, तो रोक के दिखाओ। ओके। अरे ये देखो, कंपनीज के सारे शेयर्स गिरना रुक गए। अरे हाँ। कबीर, तुम इतने पावरफुल हो। किसको बताना मत। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए सर। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर प्लीज मुझे बचा लो सर। अरे आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया। ये आपका जो मैनेजर है ना, वही आकर लड़कियां छेड़ रहा था। कमीने, कुत्ते, तू हमें सड़क पे ले आएगा। साले टट्टी, तुझे मैं फ्लश कर दूंगा। रुक जाइए, मैं ऑलरेडी 2 दांत तोड़ चुका हूँ इसके। सर बाकी दांत भी तोड़ दे इसके। पोपला कर दो इसे, साले कुत्ते को। आप शांत हो जाइए। सर प्लीज मेरे स्टॉक को बढ़ा दीजिए सर। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। आप चाहो ना तो मेरे मुंह पे थूक लो सर, लेकिन मेरा स्टॉक बढ़ा दो सर। अरे क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा थूकूंगा वूकूंगा नहीं। मैं क्या करूँ सर? आप कुछ मत कीजिए। जो भी किया है ना, इसने किया। इसको कहिए कि सारी लड़कियां और कृति के पैर छुए और माफी मांगे। माफी मांगो। सॉरी मैम, प्लीज माफ कर दीजिए मैम।
मैं लाइफ में कभी किसी औरत को हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि खुद की औरत को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ओके ओके, जाओ, माफ किया तुम्हें। वैसे कुबेर जी, कुछ तो बात है इस कबीर में, है ना? धीरे धीरे समझ आ रहा है कि बिग बॉस इसकी इतनी क्यों सुनते। दिल से तो अच्छा है ये। सर, मेरा बिजनेस सर। आप चिंता मत कीजिए, रात तक सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। कबीर सर, आप 2 मिनट के लिए आप आएंगे, कुछ जरूरी बात करना। चलिए, बताइए उत्तम जी, क्या हो गया? जो आपने मेरे साथ किया है, उससे पहले से बिजनेस मेरा काफी लॉस में था। अब उसके लिए मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। हाँ, तो मैं क्या करूँ इसमें? तुम ये होटल खरीद लो, ताकि उस पैसे से मैं अपना बाकी काम कर लूंगा। पर उत्तम जी, होटल मैनेजमेंट का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मैं जानता हूँ कि होटल कैसे चलाते हैं। सी कबीर, ये होटल का बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है और तुम तो इतने बड़े आदमी हो, तुम किसी को भी हायर कर सकते हो, वो होटल रन कर लेगा। 1 मिनट। तुम्हारा कोई दोस्त या कोई जान पहचान में है जो जिसे होटल मैनेजमेंट किया हो या होटल चलाने का एक्सपीरियंस हो? तुम्हें होटल चलाना है? कीर्ति, मेरी फैमिली भी होटल बिजनेस में ही है और मैं होटल मैनेजमेंट ही पढ़ रहा हूँ। कृति, ये रोहन होटल चला लेगा, मैं उसे 10 लाख रुपए पर महीने दूंगा। कबीर, मैं चला लूंगा भाई। ठीक है, थैंक यू। उत्तम जी, आपकी होटल को मैं खरीद लूंगा। थैंक यू सो मच। तुमने जो आज किया है, आज से तुम कुशवाहा फैमिली में जुड़ गए हो। और हाँ, तुम्हें इस शहर में कभी भी कोई भी परेशान करे, बस मुझे कॉल करना, मैं देख लूंगा। उत्तम जी, आपको इस वर्ल्ड में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर। सर, आप चेक देंगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे? डेबिट कार्ड चलेगा। आप 160 करोड़ की पेमेंट डेबिट कार्ड से करेंगे? वैसे तो सोने के सिक्के भी है। बेचारा 2 दिनों में से सब कुछ छीनने वाला। कामदेव जी, धन और संपत्ति कहाँ किसी के सगे हुए हैं, ये बेचारा भी 2 दिन में समझ जाएगा। So, shall we dance? पहले तुम्हारी गिफ्ट तो देने दो। अरे बच्चन, उसकी कोई जरूरत नहीं। आई इंसिस्ट। ओके। कबीर? Oh my God! क्यों? This is for कृति। लव स्कोर 100, मतलब करेक्ट टाइम आ गया इसको मेरे प्यार में गिराने का। फॉर यू, कल के लिए सॉरी। थैंक यू बयान। ये क्या है? इयररिंग्स से? That I can see, but मैं प्लेटिनम से नीचे कुछ नहीं पहनती, और वो भी ये अमेरिकन डायमंड्स। What? 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 ये क्या कर रहे हो बयान? निकल यहाँ से अभी क्या भी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे चुप, कल भी मैंने तुझे बोला था
मेरे साथ ये हरकतें मत कर। माइंड योर लैंग्वेज वियान। अरे चुप रहे, इंग्लिश में मेरे ऊपर मत झाड़। पैसों के लिए सोने वाली लड़की तो क्या है सबको पता, ठीक है? ओके वियान, काम डाउन, गुस्सा मत करो। मैं हाथ मत लगाना उसे। रख, आज तक मैंने तुझ पर जितना खर्च किया है मुझे सब वापस चाहिए। वियान वो गिफ्ट्स थे। 5 करोड़, 5 करोड़ मैंने तेरे ऊपर खर्च किया है। और सुनो, कल तक अगर मुझे वो 5 करोड़ नहीं मिले ना तो सारे कॉलेज के सामने तुझे बदनाम कर दूंगा, समझी? पर अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना दोबारा। Get out! Get out! और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। Get out! कबीर, अब तो तुम्हारा करोड़ों का व्यापार शुरू हो चुका है। और अब तो कृति भी तुम्हें पसंद करने लगी है। और इन 2 दिनों में तुम्हें कितना कुछ मिल चुका है। अब तो हमारा बटुआ वापस कर दो। कबीरा, अब तो मान जाओ। है कबीरा मान जा, सुन फकीरा। बाकी का काम तो हो गया है, पर जो एक्चुअल काम है वो अभी बाकी है। ना 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 कबीर, बदले से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति तुम्हें जीवन में आगे बढ़कर ही मिलेगी। आप ना देवता लोग हैं, इसलिए आप लोग नहीं समझेंगे कैसा लगता है जब कोई सालों साल आपका इस्तेमाल करके कचरे की तरह फेंकते हैं, जब आपके साफ दिल का फायदा उठाया जाए, जब आपके सच्चे प्यार को झूठ का थप्पड़ मारा जाए। बदला तो मैं लूंगा, त्रिशा सबक सीख कर रहेगी। अरे कबीर, कहाँ जा रही? सुनिए कुबेर जी, अब तो बस कल तक का समय रह गया। अब हम क्या करेंगे? कामदेव जी, अभी पूरा 1 दिन पड़ा है, सब सही हो जाएगा। क्या हो गया त्रिशा? वियान, उसने कहा कि उसने मुझ पर जितना भी आज तक खर्चा किया है ना, मैं उसे वापस करूं। उसने मुझसे 5 करोड़ वापस मांगे। What the hell? वो ऐसा कैसे कर सकता है? Exactly. और एक तरफ वो कभी, वो 3 साल से मेरे पीछे था कुत्तों की तरह, लेकिन मैंने उसे गरीब समझ के छोड़ दिया और वो सुपर रिच निकला। Fuck! I hate my life. त्रिशा बेबी, सुन, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। तुझे कबीर को वापस पटाना होगा, वही हमारा लास्ट ऑप्शन है। This is for you, कामदेव। This is for you, कुबेर देव। इसे डोनट कहते हैं। इसे खाओगे ना तो क्रीम क्रीम भी भूल जाओगे। अरे खाइए खाइए, प्योर वेज है। पक्का? हाँ पक्का। कबीर कबीर, तुम तो स्वर्ग लोक का आनंद यही पृथ्वी लोक पे ले रहे हो। I know, I know। Yes, this is delicious. Absolutely. Kudos to the chef. तुम प्लीज कबीर, मेरी हेल्प कर दो। वियान मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। दूर। कबीर, मैंने अपनी मिस्टेक मान तो ली है। आई एम सॉरी। ये सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, उससे तुम डिजर्व करती हो। कबीर, तुम्हारे लिए 5 करोड़ कौन सी बड़ी बात है? 5 करोड़ तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? भीख मांगने का भी कोई तरीका होता है। ये कौन सी स्टाइल है भीख मांगने की? कबीर, प्लीज मेरी हेल्प करो। बस एक बार ये गधा पिघल जाए, इस बार इसे ऐसा उलझाऊंगी, मेरा गुलाम बन के रहेगा। कबीर, अभी तुम फोन हेलो,
हाँ लिया, हाँ हाँ बिल्कुल फ्री हूँ। ज्वेलरी एग्जीबिशन चलना है। श्योर श्योर, क्यों नहीं चलेंगे। हाँ इनफैक्ट मैं तुम्हें पिक करके चलता हूँ ना। ओके कबीर मुझे भी प्लीज। डोंट टच मी। कबीर सर। अरे दिनेश, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। तुम यहाँ जॉब करने लगे हो? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर। और वो तुम्हारी वाइफ? सर वो बच्चों को मेरे पास छोड़कर सर अपने घर चली गई। और तुमने उसे जाने दिया और काम भी कर रहे हो, तुम्हारा तो दिल टूट गया होगा। सर आप शैंपेन लीजिए। वाओ, लुक हुज हियर। मशहूर गरीब निब्बा, वो भी अपनी नई मालकिन के साथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो यहाँ आता रहता हूँ। चौंकने वाली बात यह है कि तू यहाँ आ गया, और वो भी इस फेल्ड बिजनेस वुमन के साथ। विवान की फैमिली हमारी बिजनेस राइवल, और इस एग्जीबिशन के स्पॉन्सर्स भी। वैसे तुमने बताया नहीं तुम अपने टॉय बॉय को लेके आने वाले हो। एक्सक्यूज मी? हाँ, ये गरीब निब्बा, इसका तो काम ही है कि एक अमीर इनसिक्योर लड़की पकड़ लो और उसका नौकर बन जाओ। त्रिशा ने इसे लात मारी तो तुम्हारे पीछे लग गया। सिंपल। तुम्हें पता भी है कि कबीर कौन है? अरे पूरे कॉलेज को पता ये कौन है। त्रिशा का निब्बा, गरीब गट्टू। देखो मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटस तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने वो तो कल ही देख लिया था। अबे चुप कर, मुझे पता है तू कोई लॉटरी जीत गया। तू मेरी तरह कोई अमीर खानदान से नहीं है, तू बस एक सड़क छप आवारा है। मैं क्या हूं ये मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तू खुद समझ जाए। 4 पैसे आ जाने से कोई खानदान ही नहीं हो जाता। अब मैं तुझे ना अपने बीच का फासला दिखाता हूं। सुनो सब लोग, इस गटर के कीड़े को लगता है कि ये हमारी बराबरी का है, तो आज इसे इसकी औकात दिखाते हैं। आज कोई भी इसे एक भी ज्वेलरी नहीं सेल करेगा, और जिसने किया उसे मैं इस एग्जीबिशन से बाहर निकाल दूंगा। अब हम क्या करेंगे? ये सिर्फ चौधरी बन रहा है और कुछ नहीं। पूरी दुनिया पैसों से चलती है और पैसों के आगे झुकती है। तुम बस रुक जाओ, अभी दिखाता हूं। जो भी मुझे अपनी ज्वेलरी बेचेगा उसे मैं एक्चुअल दाम से 10 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कबीर, विवान के सामने हमारी बात यहाँ कोई नहीं सुनेगा। तुम रहने दो, हम चलते हैं यहाँ से। क्या हुआ, फट गई? देख ली ना अपनी औकात, अब यहां से निकल बाहर। जो भी मुझे पहली ज्वेलरी बेचेगा उसे मैं एक्चुअल दाम से 100 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ कबीर, इतने परेशान क्यों हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, फिर भी कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहा? सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता, उससे ऊपर भी कुछ चीजें होती। मतलब कि पावर और इन्फ्लुएंस। धनी व्यक्ति के पास केवल धन होता है, लेकिन ताकतवर व्यक्ति के पास धन, ऐश्वर्य, प्रभाव सब होता है। पर ये सब मिलेगा कैसे? ये योग्यता अपने भीतर ही ढूंढनी पड़ती है कबीर। देखिए, ये सब मुझे नहीं पता। मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, हमें ये सब नहीं सिखाया जाता है। कबीर, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं है कि तुम गरीब हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि तुम स्वयं को बेचारा समझते हो। तुम हमेशा ये सोचते हो कि कोई चमत्कार होगा, कोई बाहर से आगे सब कुछ बदल देगा। छोड़िए ये सब, आप लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, कैसे? ये परफ्यूम है, आई हैव मेड इट फॉर माई सेल्फ, परंतु ये मैं तुम्हें देता हूँ। लो, इसको लगा के ही तुम एकदम से चार्मिंग हो जाओगे।
अब उन्हें दिखाता हूँ कि बॉस कौन है। कहाँ चले गए थे? चार्मिंग बनने। Really? चार्मिंग, अबे कोई तेरे मुंह पे थूकेगा नहीं, समझा? जस्ट वेट एंड वॉच। कहां से ढूंढा है चमन चंदू? हाँ, खुद तो बेइज्जत होगा, ऊपर से तुम्हारी भी बेइज्जती कराएगा। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं सुनेगा। किसी की हिम्मत नहीं है मेरी बात टालने की, समझी? अरे ये फालतू में टाइम खराब कर रहा है अपना। लो, ये ओनर से भीख मांग रहा है, ये भी इसे कुछ नहीं बचेगा। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं बेच रहा ना? पट गई ना तेरी? कोई बात नहीं कबीर, हम चलते हैं यहाँ से। वैसे अच्छा ही है। वैसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये कि 10 गुना पैसे दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तेरी बात सुन, अगर इस ज्वेलरी की कीमत 10 गुना कम भी होगी ना, तब भी तेरी लॉटरी के पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। इनफ विवान, शो ऑफ करने की भी हद होती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शो ऑफ तो ये कुत्ता कर रहा था, औकात दिख गई ना इसकी। कामदेव जी, आपका ये परफ्यूम कुछ काम नहीं कर रहा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। चलो कबीर। क्या हुआ? अबे जाना, क्या तू खा के जाएगा तू? कामदेव जी, आपका ये परफ्यूम तो हमने भी पहली बार देखा है। आखिर ये है क्या चीज? अभी दिखाता हूँ, ये देखिए। ओ, सर ये आपका ब्रेसलेट। थैंक यू मैम। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैंने मना किया था ना, इसे कोई कुछ नहीं बेचेगा। सर ऑनर ने कहा है आप उनसे खुद बात कर लीजिए। कबीर, ये कैसे हुआ? कॉन्फिडेंस, चार्म, इन्फ्लुएंस, पर्सनालिटी, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे कुछ लोग अपनी बात मनवा ही लेते हैं। इम्प्रेसिव। यप। 2 मिनट में। थैंक यू। पागल है क्या? ओह, आपका वो परफ्यूम काम आ गया। अब क्या हुआ? आपकी नीति थी कामदेव जी, आप भी बताइए। कबीर, ये कोई मैजिक परफ्यूम नहीं है, ये एक आम परफ्यूम है। क्या? पर मैं इतना चार्मिंग कैसे बना? ये चार्मनेस तो तुम्हारे भीतर ही थी कबीर, तुम ही समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हें केवल एक धक्के की जरूरत थी। आत्मविश्वास से किया गया काम हमेशा सफल होता है। अभी आए। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो। ये एंकलेट मुझे दे दीजिए। इसे कोई कुछ नहीं बेचेगा, और वैसे भी वो एंकलेट 4 करोड़ का है। सर ये हार बेगम मियालेना माजारी का एक लौता हार है, इसकी कीमत 200 करोड़। इसे भी पैक कर दो। अरे पागल हो गए हो क्या सब? 200 करोड़ का मतलब जानते हो तुम सब? और ये हार डिस्प्ले के लिए था, डिस्प्ले के लिए। आज तक इस एग्जीबिशन में इतनी सेल नहीं हुई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? अरे चुप करो तुम। ये आदमी तो है दिमाग से पैदल, तुम क्यों नंगे पैर चल रही हो? और तुम्हें तो पता है ना मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ। एक कॉल में तुम सबको सड़क पे ले आऊंगा मैं, समझी? यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे उल्लू का पट्टा किस खानदान से? ये उल्लू का पट्टा शहर के सबसे बड़े आदमी उत्तम कुशवाहा का भांजा है, विवान कुशवाहा। उत्तम कुशवाहा? क्या हुआ, नाम सुनकर पड़ गई क्या?
गुलाब जामुन मुंह में आ गए। God works in a mysterious way. Indeed, good sir. उत्तम कुशवाहा, अबे कुशवाहा। अबे पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है तू? तू सच में उत्तम कुशवाहा का भांजा है? मतलब तू मुझे कब से उत्तम भाई की डोज दे रहा था? उत्तम अंकल, साले आज तक मैं उन्हें अंकल नहीं बोल पाया, जबकि वो मेरे सच में अंकल है और तू उन्हें भाई बोल रहा है। अंकल है तेरे? एक मिनट। अंकल है? हेलो उत्तम जी। हाँ कबीर, कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा एक बात पूछनी थी आपसे, कोई विवान नाम का आपका भांजा है क्या? विवान? तुम विवान को कैसे जानते हो? दरअसल मैं एक एग्जीबिशन में आया था और वो मुझे यहाँ पर एटीट्यूड दे रहा, उतार दिया उसका एटीट्यूड। बहुत अच्छा किया। अरे एक चूतिया एक नंबर का। अरे मेरे भाई की नाजायज औलाद है वो। हमारे नौकरानी डैनी डेनियल्स और मेरे भाई का चक्कर हो गया था। अरे जूते से मारो उसको तुम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ और मैं खुद जूते से मारूंगा उसे। ओके। तू ताऊ जी को कैसे जानता है? मैं ताऊ जी को नहीं जानता, तुम्हारे ताऊ जी मुझे जानते हैं। और हाँ, अब से तू मुझे सर बुलाएगा। सर? चुप कर, ऐसे थोड़ा ना होता है। मैं विवान कुशवाहा हूँ। विवान! ताऊ जी। ताऊ जी, साले तू कबीर को इंसल्ट करेगा? ताजी, तेरा दिमाग खराब है? ताजी, रुकिए ताजी। शांत हो जाइए उत्तम जी। कबीर यार, रियली सॉरी, तुम इसकी बात को बुरा मत मान। इस गधे को शायद पता नहीं है कि तुम कौन हो। उत्तम जी, गधे की बात का कौन बुरा मानता है? अब गधा है तो ढेंचू ढेंचू ही करेगा ना। यार तुम प्लीज गुस्सा मत करना, और तुम्हें यहाँ जो भी चीज चाहिए तुम ले लेना। एंड बाय द वे, अगर कोई सेल्स गर्ल पसंद आ गई तो प्लीज बताना, मैं अरेंज करा दूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अबे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? कबीर के पैर पकड़ा और इनसे माफी मांग। मुझे माफ कर दे कबीर, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। हाँ ठीक है, जाओ जैसे जाओ, चुप जाओ। रियली सॉरी यार कबीर। एनीवेज, तुम दोनों इवेंट को एंजॉय करो। आई सी यू गाइस। बाय कबीर। I'll just be back. अभी कहाँ जा रहा है? दिनेश। यस सर। तुमने मुझे अपनी पूरी बात नहीं बताई। कौन सी बात? यही कि तुमने अपनी बीवी से बदला क्यों नहीं लिया? तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? सर गुस्सा तो बहुत आता है और लड़ने का भी बहुत मन करता है, पर सर अब ना मेरे पास मेरे बच्चे हैं और मेरे माँ बाप भी वापस आ गए हैं सर। लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है सर, अब ऐसी नेगेटिव बातें सोचकर मैं आने वाली खुशियों को ऐसे जाने नहीं देना चाहता सर। बुरी चीजों पे ध्यान दूंगा ना तो अच्छी चीजें मेरे हाथ से निकल जाएंगी। और सर जो मजा लाइफ में मूव करने में है ना, उसकी बात ही अलग है सर। How can you do this to me, कबीर? तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। कबीर, तुम्हें मेरे पास हेलो कबीर। क्या हुआ कबीर? बदला लेने की योजना अभी बनी नहीं? मेरे यंत्र के हिसाब से अभी आलिया पे भी प्रेम बाण चलाया जा सकता है। नहीं, रहने दीजिए। क्यों? एक्चुअली वो मैं त्रिशा को दिखाना चाहता था कि कॉलेज की दोनों हॉट लड़कियां, कृति और आलिया, दोनों मेरे पीछे। पर अब उसको दिखाने के चक्कर में आलिया और कृति के साथ तो हम गलत कर रहे हैं ना। हम ऑलरेडी प्रेम बाण चला चुके हैं कृति पर, अब आलिया को रहने देते। नहीं बच्चा, मैंने कृति पर कोई प्रेम बाण नहीं चलाया। क्या? ये तो बस एक छलावा था। जबरदस्ती स्वयं से प्रेम तो बिग बॉस भी नहीं करा पाते, तो हम क्या कराएंगे? हाँ, पर कृति तो मेरे प्रेम में पड़ गई थी। नहीं, वो प्रेम बाण की वजह से नहीं, परंतु वो तुम्हें सच में प्रेम करती है।
ये लीजिए। ये तुम हमें वापस कर रहे हो? क्यों? वो त्रिशा से बदला लेने वाली बात? दरअसल एक भले आदमी ने मुझे अभी समझाया कि अगर मैं बुरी बातों पर कंसंट्रेट करूंगा तो अच्छी बातें मिस हो जाएगी। और पिछले 3 दिनों में मुझे बहुत कुछ मिल चुका है। अब दिल में कड़वाहट रखने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। एक मिनट। हेलो। हाँ कृति, क्या हो गया? अब तुम रो क्यों रही हो? अच्छा, तुम मुझे कैंटीन में मिलो। ओके। क्या हुआ? कृति बहुत टेंशन में लग रही है, मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग भी चले ना मेरे साथ प्लीज। आफ्टर यू। थैंक यू। कृति, अभी क्या हुआ कृति? कबीर, तुम जानते हो ना मैं कब से अपना इन्फ्लुएंसर करियर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड फाइनली बस मुझे वो मौका मिलने वाला था। एक बहुत बड़ी एजेंसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, स्टार मेकर्स। पर कबीर, उन्होंने अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। पर क्यों? क्योंकि है कोई बड़े विक्रम खन्ना, कोई स्टार, उनकी बेटी को भी इन्फ्लुएंसर बनना है, तो बस मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। किसी योग्य व्यक्ति का मौका छीनकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, ये कितना बड़ा अन्याय है, घोर पाप है। यस, हैशटैग कैंसल नेपोटिज्म। कृति, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कल हम दोनों स्टार मेकर्स के ऑफिस चलेंगे। सच? मैं हूं ना। कुबेर देव जी, कामदेव जी, मानता हूं कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपका बंटवा दे दूंगा, पर कल तक का वक्त है ना, तो प्लीज एक काम करने दीजिए ना, प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ कल दोपहर तक। हाँ, उसके बाद हम एक पल नहीं रुकेंगे। डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुबेर जी, मेरा लड़का सच में दिल का बहुत साफ, पर कल दोपहर के बाद इस बटुए के धन से इसने जो भी लिया है वो सब भी चला जाएगा। कुबेर जी, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये सब यहीं पे रह जाए? ये तो गलत है ना। देख भाई, बात सही गलत की है ही नहीं। विक्रम सर हमारी कंपनी में 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट तो मैं भी कर सकता हूँ। देख भाई, तू स्टार नहीं है, विक्रम सर कितने बड़े स्टार हैं। अगर उनका नाम हमारी कंपनी से जुड़ेगा तो हमारी कंपनी का कितना बड़ा फायदा होगा। जैसे देख, धोनी सर कुक्कू टीवी को ज्वाइन किए हैं, तो कुक्कू टीवी का कितना बड़ा फायदा हो रहा है। क्या धोनी सर ने कुक्कू टीवी ज्वाइन कर लिया है? हाँ, ये बात सबको पता है। जो ये बोलते हैं उन्हें नहीं पता है, उन्हें भी पता है। पूरी इंडस्ट्री हिल गई है। क्रेजी ब्रो। वो सब तो ठीक है, पर कृति के साथ तो गलत हो रहा है ना। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम कृति और मायरा दोनों को ऑनबोर्ड कर लो। मेरी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, मैं कुछ लिमिटेड लोगों को ही ले सकता हूँ। इस विक्रम के पास यश और वैभव दोनों हैं, फिर भी ये अनुचित कार्य कर रहा है। बताइए हम क्या करें? कुबेर जी, हाँ, तो इस विक्रम से ये दोनों छीन लेते हैं। हाँ, विक्रम का सारा वैभव नष्ट हो जाए और विक्रम का सारा यश, लोगों का उसके प्रति प्रेम, सब नष्ट। हाँ। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। विक्रम सर पर मीटू लग गया है। क्या? ऑनलाइन फुल ट्रोल हो रहे हैं वो। यहाँ तक कि उनकी फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर हाथ भी नहीं लगा रहा है, उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी। अब तो विक्रम सर सड़क पर आए, समझो। He is finished. आज रात मैं स्टार मेकर्स एजेंसी का मालिक होने के नाते एक पार्टी दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस अनाउंस करूंगा।
सागर, सारे लोग आ गए? हाँ। हेलो एवरीवन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। मैं कबीर हूं, स्टार मेकर्स कंपनी का 51% स्टेक होल्डर यानी कि मालिक। मैं जानता हूं कि आप लोग सब हमारी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं काफी वक्त से, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस के बिहाफ पर वो पॉसिबल नहीं होगा। पर अब से, आज से, इस वक्त से हमारी कंपनी आप सबके साथ है। सागर, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ और ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन दे दो कि हम नए टैलेंट्स के लिए ओपन है। ओके बॉस। जस्ट थैंक यू पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने जो मेरी मदद की उसके लिए। कबीर, मैं डांस करती हूँ। त्रिशा त्रिशा सुनना, बहुत अच्छी न्यूज है। क्या हुआ? इस शहर में एक नया बिलियनेयर आया है। उसने कल एग्जीबिशन से 200 करोड़ की नेकलेस खरीद ली और आज पूरी स्टार मेकर्स एजेंसी। क्या बात कर रहे हैं? और वो स्टार मेकर्स एजेंसी में सारी नई लड़कियों को चांस दे रहा है। अब जरा सोच, अगर इसको तू पटा लेती है तो तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म। ओह माय गॉड, यू आर द स्वीटेस्ट। अगर मैंने इस बिलियनेयर को सेट कर लिया ना तो सबसे पहले ना मैं उस गधे कबीर को उसकी औकात दिखाऊंगी। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। हाँ, सर। क्या हुआ सागर? बाहर कुछ लड़के हैं, वो चाहते हैं यहाँ से कुछ लड़कियां जाकर उन्हें एंटरटेन करें। अब ये सब करना पड़ेगा, इसलिए साइन किया था क्या? नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी एजेंसी की लड़कियां जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करेगी। सर, वो लड़के शहर के 4 बड़ी फैमिली से हैं। अगर ऐसा है तो मेरा एक काम कर दो। बोलिए ना सर। उन्हें कहो कि फक ऑफ। क्या? सागर, तुमने सुना नहीं? मैंने बोला था ना तुझे। अरे यार, तू भी कुछ भी कहता है यार। आ गया? अच्छा बता, लड़कियां कितनी देर में आएगी? वो नए ऑनर ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों बे? बताया नहीं कि हम लोगों ने बुलाया है? मैंने बताया, पर नए बॉस मान नहीं रहे हैं। अच्छा बता, क्या बोला उसने? रहने दीजिए सर। अरे बोला। आपको बुरा लगेगा सर। अरे बोला, क्या कहा उसने? बता। उसने कहा फक ऑफ। चल राज, इस मिस्टर अमीरजादे को ना लाइन पे लाते हैं। चल चल। हाँ। ओए, ओ बिल्कुल नहीं। क्या कर रहा है तू? देख, मेरी इज्जत ना बहुत बार लूट चुकी है, मेरा हो गया है। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपनी इज्जत बचा के भाग लो। मैं चला भाई। इससे क्या हो गया? इसे अकल आ गई। और तुम लोग भी अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। कोई आसपास नहीं आएगा। चलो, पकड़ लो इसे। पब्लिक में मर्डर करेगा क्या? पकड़ा जाएगा। नया नया अमीर बना है क्या? बेटा, हम लोग खानदानी अमीर हैं और ये चोरी, मर्डर, किडनैपिंग से हमें कुछ नहीं होता। घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं कर सकता हमें, समझे? We are back. आप लोग यहाँ कैसे आए? आना ही पड़ा। हमने कहा था ना, लोगों को उनके पापों की सजा हम दे सकते हैं। मतलब?
जस्ट अ सेकेंड। हे, ये तो एकदम थॉर की तरह था। हेलो बच्चा, भ्राता थोर को हमारे कुबेर जी ने तो सिखाया है, विश्व गुरु हम ऊपर भी हैं। ये लो, तुम इसे उठा सकते हो। अब जाओ और उन तीनों को अच्छे से सबक सिखाओ। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? जादू। सॉरी सर, I'm प्लीज। आ गए ना अपनी औकात पर। वैसे अमीर हो या गरीब, कुटाई से तो सबकी फट। सॉरी प्लीज। नहीं, तुम लोगों को ऐसे माफी नहीं मिलेगी। तो कुछ करना पड़ेगा। क्या? चलो नाचो। हाय हाय हाय, कहाँ वो स्वर्ग में अप्सराएं और कहाँ ये दैत्य। चलो निकलो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आई एम त्रिशा। मैं भी आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू जस्ट शट अप। तुम मेरा चांस मत खराब करो। मैं यहाँ पे सर से बात करने आई हूँ। रियली? तुम जानती भी हो ये कौन है? ऑफ कोर्स, इस शहर की द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, और इसलिए मेरी जैसी कोई हॉट लड़की इनके साथ होनी चाहिए। और कितना गिरोगे त्रिशा? कबीर, इसका मतलब तुम वो आदमी हो जिसने कल 200 करोड़ का हार और आज ही एजेंसी खरीद ली? हाँ। कबीर, तुम इतने रिच हो? क्या फर्क पड़ता है त्रिशा? कबीर, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रिच हो। तो क्या मैं रिच हूँ तो तुम्हारी इज्जत के लायक हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर। ये सब इस काजल की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें यूज करूं। तुम पैसे वाले नहीं हो, लेकिन मुझ पर लट्टू हो। इसने कहा कि मैं तुम्हें यूज करूं पूरी तरह। ये सब इस काजल की गलती है। लड़ी बिच, कितना झूठ बोलोगी? तुम जैसी हार्टलेस और सेल्फिश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कबीर, तुमने ना बिल्कुल ठीक किया इसको छोड़कर। आज से ना तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं है। कबीर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने अमीर हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था त्रिशा, और वही दिखाया, पर तुम देख नहीं पाई। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाई। कबीर, इसे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे कभी भी माफ कर पाओगे? माफ तो मैं कर दूंगा, पर जो तुमने किया है ना मेरे साथ, वो कभी भूल नहीं सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक सच बात बताना, आप लोग यहाँ वापस क्यों आए? जो चीजें मुझे दी थी उसे वापस ले जाने आए ना? तुम्हें पता है? हाँ पता है। उस दिन जब कमरे में आप लोग बात कर रहे थे ना, तब मैंने सुन लिया था कि जैसे ही मेरा बटवा मुझसे वापस ले लिया जाए, उसके साथ साथ सारी चीजें भी वापस ले ली जाए। ये सत्य है। ठीक है, ले जाइए वापस। वैसे भी पिछले 3 दिनों में मैंने जो सीखा है ना, उससे मैं ये सब वापस कमा लूंगा। हमारी कृपा के बिना? तो बता दीजिए, आपकी कृपा किससे होगी? हमने बताया था ना, हम मनुष्यों के पाप और पुण्य देखकर उन पे कृपा करते हैं। कबीर,
तुम्हारा पुण्य बहुत ज्यादा है। इसलिए तुम्हारे पुण्य से खुश होकर हम तुम पे ये कृपा करते हैं कि अब तक जो भी तुम्हारे पास था वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। वैभववान भव, यशस्वी भव। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। आप लोगों ने मेरे लिए लूपहोल ढूंढा ना? हम देवता हैं, ऐसा कर लेते हैं कभी कभी। और हाँ कबीर, एक बात और, अगर तुम भी कभी अहंकार में आ गए या फिर तुम अपने वैभव से दूसरों का बुरा किया तो हमने जो भी तुम्हें दिया ना वो सब छीन ले। ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। गुड। अरे कामदेव जी, हमारी डेडलाइन का समय खत्म होने वाला है और जाके चेयरमैन साहब को रिपोर्ट भी तो करना है। चले? ठीक है तो लेट्स गो। कबीर, क्या हुआ? कुछ नहीं, लेट्स डांस।